नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज संजय सिंह की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है और कुछ ही देर के बाद संजय सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले संजय सिंह की पेशी 13 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद संजय सिंह को सीधा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और आज ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। आज कुछ ही देर के बाद संजय सिंह की पेशी होगी, पर उसके पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता एक साथ एकजुट हुए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। बैनर पर लिखा है कि मैं भी संजय सिंह, मुझे भी गिरफ्तार करो, ईडी सीबीआई भाई भाई। इस तरह के कई पोस्टर्स में नारे लिखे गए हैं, पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी बीजेपी दफ्तर के बाहर जा रहे थे, पर फिलहाल पुलिस ने सभी को रोक लिया है और कईयों को हिरासत में भी लिया है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इस प्रोटेस्ट पे तो सवाल करेंगे, लेकिन आज क्या उम्मीद जताई जाए? क्या संजय सिंह को कोई राहत मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं, कोई राहत नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला। कारण कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत बढ़ाई और बीच में भाई साहब चले गए कूद के कहाँ? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटिशन दायर किया, हेबियस कॉर्पस, कि भाई मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई, ना हमें समन किया गया, ना हमें कुछ बताया गया, हमारे घर से कुछ नहीं मिला, ये गिरफ्तारी ही इलीगल है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो नियम पूर्वक है और कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हाईकोर्ट जिस गिरफ्तारी को सही बता रहा है, जिस ग्राउंड को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी के ऊपर कोई आपको राहत नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब है कि ये बैटल तो ऑलरेडी संजय सिंह हार चुके हैं। क्यों ये बात हुई है? बात बहुत ही सिंपल है। 4-5 ऐसे सबूत, 4-5 ऐसी चीजें जो संजय सिंह के खिलाफ है। नंबर 1 कि इनके कहने के ऊपर दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख रुपए दिल्ली के तमाम शराब व्यापारियों से चंदा इकट्ठा किया और आम आदमी पार्टी को दिया। नंबर 2, दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पे 32 लाख का चेक मनीष सिसोदिया के हाथ में दिया। ये मुलाकात, ये मीटिंग संजय सिंह के घर पे हुई। तो ये दो बातें तो ऑलरेडी प्रूवन है। जब वो चेक कह रहा है तो चेक का तो पूरा हिसाब किताब मिला हुआ है। नंबर 3, दिनेश अरोड़ा ने यह बताया कि किस तरीके से 2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ करके एक बार में संजय सिंह के घर उसके स्टाफ सर्वेश मिश्रा के हाथ दिया गया और वो तमाम चैट्स और व्हाट्सएप पे ये कंफर्मेशन संजय सिंह का कि माल डिलीवर हो गया है। तो अब आप कट्टर ईमानदार कैसे खुद को कहोगे? कैसे आपको कोई राहत मिलने वाला? ये तो साफ साफ घूसखोरी का है। कैश में आपने पैसे लिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का हो गया। चौथा जो सबसे अहम है कि आपके एक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आम आदमी पार्टी के हापुड़ का इंचार्ज, वो त्यागी जो है वो अरोड़ा की कंपनी में 20% का स्टेक होल्डर कैसे बन गया? न पूंजी, न एक्सपीरियंस, न कुछ। तो वो दबाव में उसको बनाया गया। तो ये तो संजय सिंह के ऊपर लगे पुख्ते आरोप हैं, जिसका सबूत भी है, जिसका सब कुछ। अब कोर्ट में जब बहस की बारी आएगी तो ईडी सारी चीजें देगी। लेकिन प्राइमा फेसी क्या है? प्राइमा फेसी इस शराब घोटाले में वो पूरी तरीके से शामिल पाया जा रहा है। और कोर्ट ने क्या कहा? राउस एवेन्यू कोर्ट ने कि ही इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। मनीष सिसोदिया क्या है? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम। और ये क्या है? चीफ कॉन्स्पिरेटर है। तो अब कैसे हाईकोर्ट से भी आपको झटका लग गया, हाईकोर्ट ने भी आपको ये कर दिया। अब आपको फिर जज नागपाल के सामने जाना है। जज नागपाल वही हैं जो अभी तक मनीष सिसोदिया को लटकाए हुए हैं। वो शुरू से ही शराब घोटाले के तमाम केसेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो बड़े ही सख्त हैं। पिछली बार क्यों डांट पड़ी थी जज नागपाल से
कि आप यहाँ पे भाषण देना बंद करो, ये पॉलिटिकल स्पीच अगर करोगे और ये जो अडानी और मोदी जो आप करते हो कोर्ट में आकर के, ये सब हमारी कोर्ट में नहीं चलेगा, और अगर आइंदे से ये काम किया तो आपको फिर कोर्ट में पेश नहीं, फिर जेल के अंदर ही बैठे रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये संजय सिंह के खिलाफ है, और इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह का जो सबूत, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का आरोप संजय सिंह के ऊपर लगा हुआ है उसमें उनको कोई राहत मिलेगी। देखते हैं कि संजय सिंह की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें दी जाती है, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाग कैसे गए? क्योंकि इसके पहले भी कई बार पेशी हुई, इतना ज्यादा तो विरोध नहीं हुआ। देखिए, ये मैं भी संजय सिंह, मुझे भी गिरफ्तार करो, मुझे भी गिरफ्तार करो, ये देखिए कितना अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ये लड़ता था तो टोपी लगाता था, कहता था मैं भी अन्ना। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है उसके एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। उस समय ये टोपी लगाते थे कि मैं भी अन्ना, लेकिन पता नहीं ये टोपी के अंदर मैं भी संजय सिंह, आज ये सब लोग मैं भी अन्ना का टोपी लगा करके पूरी दिल्ली और पंजाब को टोपी पहनाने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि मैं भी संजय सिंह। कहने का मतलब ये भी कि मैं भी घुसखोर, मैं भी घोटालेबाज, मैं भी कॉन्स्पिरेटर, मैं भी, माने आप इनको भ्रष्टाचार करने का अधिकार चाहिए। अब ये देखिए, जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रही है, जो पार्टी ये कहती कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, उसी के आधार पर जो पार्टी बनी, आज भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होकर के भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए ये लाठियां खाने को भी तैयार हैं। तो ये राजनीतिक पतन जिसको कहते हैं ये केजरीवाल का है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्यों किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संजय सिंह को खुश रखना जरूरी है। संजय सिंह को ये लगेगा जैसे ही कि पार्टी ने मुझे छोड़ दिया, केजरीवाल ने दगा दे दिया, मुझे भी जो है जेल में सड़ने दिया जाएगा, मेरी जय जयकार नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पे जो है कुछ ये हमें भगत सिंह नहीं पता। आज मैं देख रहा था बहुत सारे जो इसमें मीम्स वगैरह जो बने हुए हैं, संजय सिंह भगत सिंह। मैंने बताइए, भगत सिंह को भी ये लोग जो है मैंने अपमानित करने में नहीं, इतनी जो है इन लोगों का जो राजनीतिक पतन जो है इस कदर हो गया है। तो ये आज अपनी पार्टी के ऊपर के दफ्तर के सामने खड़े हुए, वहाँ से ये मार्च कर रहे थे। एक ही सड़क पे आम आदमी पार्टी, ITO के मोड़ के पास आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और उस छोड़ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। तो वहाँ मार्च करते हुए जा रहे थे, ये दिखाने के लिए भाई मीडिया में आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन मीडिया में तो कुछ आ नहीं रहा है। टेलीविज़न में तो आजकल सिर्फ वो हमास और इजराइल चल रहा है, उस वजह से ये एक दिक्कत की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि जय जयकार करते रहो, संजय सिंह का नाम लेते रहो। अब आप उस थ्योरी पे काम कर रहे हो जिसमें जो गोबल्स जो काम करता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो। लेकिन विरोध के लिए केजरीवाल क्यों नहीं सामने आ रहे? वो तो खामोश बैठे हैं। केजरीवाल को ये बात समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा दलदल है कि जिसमें वो फंस चुका है। अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो एक चांस होगा कि भाई केजरीवाल कैन बाउंस बैक, लेकिन जिस तरीके से सबूत और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, एक के बाद एक लोग सरकारी गवाह बनते चले जा रहे हैं, तो केजरीवाल की जमा पूंजी क्या है उस झूठ के ऊपर कि मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं देश को बदलने आया हूं, व्यवस्था को बदलने आया हूं। लेकिन अगर आप सामने आकर के विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना चालू कर दोगे सामने में आकर के, तो कल इसको सजा मिलेगी तो लोग तो यही कहेंगे कि देखो, इस तरह से बहुत बार उसके हाथ पैर जो है जल चुके हैं केजरीवाल के। सबसे पहले वो तोमर का केस आया था, इसका लॉ मिनिस्टर इसने बनाया था ढूंढ के, और उसकी लॉ की डिग्री फेक थी। बार ने एक्शन लिया, बार ने बाहर किया, मालूम चला कि लॉ की डिग्री ही फेक नहीं थी, उसकी BA की भी डिग्री फेक निकली। और जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया, जब उसके ऊपर एक्शन लिया गया, तो ये केजरीवाल सामने आकर के इसने डिफेंड किया था, ये कहा था कि हमने सारी डिग्रियां देख ली है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे डिग्रियां देखने आती है। ये जो है ख़त्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए, हमें जो है जेल में डालने के लिए मोदी डर गए, ये डर गए, वो डर गए, वो जो तमाम तरह की बहानेबाजी जो होती है इसने किया था। उस समय ये आशुतोष, ये पत्रकार जो उस समय पार्टी में थे, उस समय सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मुझे भी जेल में डाल दो।
आज़ादी की दूसरी लड़ाई हुई थी तो भगत सिंह को जेल में डाला गया था, चंद्रशेखर को जेल में डाला गया था, हम भी भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, तो ये सारे लोग जेल भरने का काम कर रहे थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो इनकी मौकरी हो गई। लेकिन बेशर्मी की तो एक इंतहा नहीं है आम आदमी पार्टी में। ये लोग बार बार यही काम करते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं और पब्लिक मेमोरी जो है इतनी शॉर्ट होती है। दशहरा तो बीत गया जेल में, क्या दिवाली भी बीतेगी? अभी दिवाली, छठ, भैया दूज सब कुछ संजय सिंह का जेल के अंदर होगा। कोई राहत जो है मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने वाली है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो देखना होगा कि आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी तो संजय सिंह को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिहाई मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि पेशी होती है, पेशी के बाद क्या कुछ सुनवाई में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।